that gives some respect to someone like Salman Khan. He's been there for a long time and he's lasted a long time. Yeah, this is for Karan. करण, आपकी कई पहचान से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, या फिर जी यहाँ से। अच्छा तो संभालो। अच्छा, तो आप कौन सी अपनी पहचान को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? हाँ, नो विदाउट अ डाउट आई थिंक मेरी पहचान बेसिकली मैं निर्देशक हूँ और हमेशा वही रहना चाहता हूँ। जो एडिशनल चीज़ें होते हैं वो कुछ हॉबीज हैं, तो कुछ एज अ रिजल्ट ऑफ योर ब्रांड वैल्यू। तो मेरा प्राइमरी पैशन मैंने हमेशा कहा है इज टू डायरेक्ट फिल्म्स, एंड वही मैं चाहता हूँ कि मैं हर साल एक्चुअली एक फिल्म बनाऊँ या हर 2 साल में डेफिनेटली एक फिल्म ले आऊँ, क्योंकि मेरे गैप्स बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कलर्स टेलीविजन। सो आई थिंक कि शायद अगले साल मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा अपने शेड्यूल में, ताकि मैं बहुत ज़्यादा फिल्में बनाऊँ, डायरेक्ट करूँ, क्योंकि आई फील मैं कोई यंगर तो नहीं होते जा रहा, एंड आई फील लाइक आई नीड टू लीव एन आर्काइव ऑफ मेनी मेनी मूवीज बिहाइंड। हाय किरण जी, आप दोनों से सवाल है इधर जी। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, हर तरफ से बहुत सारे टैलेंट शो भी आ रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन कितना है, कितना कंज्यूम हो पा रहा है टैलेंट? आई थिंक जो लोग भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे ओवर द इयर्स आए हैं, भले वो विनर ना रहे हों, उनमें से कई तो सेमीफाइनल्स में भी नहीं पहुंचे, लेकिन उनको काम बहुत मिलता है। एंड जैसे कि बहुत सारे बैंड्स आए थे एक बार, एंड दोज बैंड्स व्हेन वी वेंट टू कैलकाटा टू शूट, they came to meet us, मतलब उसके अगले सीजन में, and they said we've got so many contracts और we are playing so many different places. So इसी तरह there are dance groups, there are people who have started their own classes, उन लोगों को बहुत काम मिला है, और परफॉर्मेंसेस के लोग बुलाते हैं, पूरे देश में बुलाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा शो है जिसका टैलेंट रजिस्टर होता है, और ना ही सिर्फ रजिस्टर होता है लेकिन उनको काम भी मिलता है। तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन इज वेरी हाई of the contestants of India's Got Talent. करण, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ with किरण जी। I've actually myself witnessed the tremendous impact of India's Got Talent on all the contestants. I've got so many emails from so many contestants who just called to check on us and find out if we're doing well and telling us about their progress. In fact, we have a digital team at Dharma, and India's Got Talent contestants keep coming up, with people like always loving what they've seen of them and the talent really going forward. Some of the winners are performing all the time, and there are so many, I think, examples of that. And just like Kiranji said, all the various contestants, whether you're talking about, close-up magicians, singers, the dancing troupes, the choirs, the solo performers, they've all gone on to kind of go on to being entities in their zone, and are being able to leverage this wonderful platform that we know as India's Got Talent. क्या आप तीनों ने कोई टैलेंट यहाँ से सीखने की कोशिश की? इतना अलग अलग टैलेंट यहाँ पे आता है, क्या कुछ लर्न भी किया आप लोगों ने? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन आज थोड़ी मोच है मेरे पैर में, वरना ये मलखा मैं सीख चुका हूँ। मैंने ये सीखा है कि काफी लंबे घंटों तक बैठकर बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसमें आपके सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं। ये सीखते हैं हर साल। Malaika has learned the belly dancing. She will show it to you very soon. Wow. अच्छा, आप लोग इतने साल से जज भी बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा जजमेंटल होते जा रहे हैं? खुद की पर्सनालिटी में आपने कोई चेंज महसूस किया? क्योंकि इतने सारे लोगों को आप जज करते हैं, फिर आप जब घर जाते हो तो कहीं थोड़ा ऐसा कुछ लगता है आपको? किससे पूछ रहे हैं? आप तीनों से। तीनों से ये तीनों से is becoming like Arnab's debate, everybody feel free to come in. You ask us who we want to answer. सबसे पहले क्या है कि नहीं, judgmental I don't think so. I think हमको a very innocent thing, simple thing can touch our hearts, and something really sophisticated, which is something false about it, can make us cynical about it. So I don't think we are really becoming judgmental. Karan तो थोड़े से judgmental शुरुआत से थे। मतलब he takes it very seriously and keeps telling them that I find this act a little underwhelming. I love that term of his. I've adopted it forever for myself. So I think, I don't think there's any such danger. We don't take ourselves so seriously. We enjoy doing the show very much. We enjoy it.
किरण जी, इस तरफ से आखिरी सवाल है, बड़ी मुश्किल से माइक हाँ आखिरी, थैंक यू, आपने कह दिया। हाँ नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला माइक। सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा आपने वेट लूज किया है, जैसे आप स्टेज मेरी पर सारे लोग, हाँ जी हाँ, आपके लिए जी, जी। काफी आपका वेट लूज हुआ है, सब लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे जैसे आप स्टेज पर आए, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। मेरा भी सर, सबसे पहले लास्ट ये जो शो है पूरा स्पोर्ट्स बेस्ड शो है, मतलब ढेर सारे एक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर। अभी हाल ही में सलमान खान को रियो ओलंपिक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, गुडविल ब्रांड एम्बेसडर, और ढेर सारी बातचीत सामने आई है। आपका क्या नजरिया है? मेरा तीनों का। वेल आई थिंक दैट जो इस कंट्री के स्पोर्ट्समैन हैं उनको अपना थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए। देखिए, आई हैव प्लेड बैडमिंटन फॉर दिस कंट्री। माय सिस्टर हैज कैप्टन द इंडियन टीम, शी इज एन अर्जुन अवार्ड विनर, शी इज वन मेडल्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ऑल फॉर बैडमिंटन। We've played for the country, and I think we know Milkha uncle very well. चंडीगढ़ में ही रहते हैं, आपको पता मैं वहीं से हूँ। तो मुझे लगता है कि जब किसी को we choose somebody like सलमान खान, it also brings a lot of corporates in. हमारे बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो कि क्रिकेट नहीं है, जिनको पैसों की ज़रूरत रहती है लोगों को फॉर कोचिंग एंड ऑल। जो गवर्नमेंट है वो उतना ही कर सकती है, एंड इफ ही ब्रिंग्स इन all that into it, I think it's wonderful for the sportsmen involved, and I think इसको इस तरह से देखना कि फिल्म वाले, और किसी ने ये भी कहा, मुझे बहुत बुरा लगा अगले दिन टीवी पर, कि ये फिल्म people live in an imaginary world and we the sports we live in reality. I would like to tell them that we live very much in reality, and the amount of hard work that people in this line do, I doubt if many people in this country can, or in the world can. We shoot 16 to 18 hours. Sometimes people who are working in post-production and all go without sleep, and we continuously do it. So I think, and we work hard and we try and give excellence. And to entertain looks very flippant, but it's the hardest thing in the world. So with deep amount of respect, I would like to urge my peers and my juniors and my seniors in the sports world that give some respect to someone like Salman Khan. He's been there for a long time, and he's lasted a long time. There must be something to the gentleman which inspires all of us. Thank you.